हेलो स्टूडेंट, मैं उमेश कुमार और आप देखें मेरे यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम इनवर्स मैट्रिक्स के द्वारा रैखिक समीकरणों को हल करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मान लीजिए हमारे जो रैखिक समीकरण है वो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर c1z बराबर d1, ये समीकरण 1 है आपका। ऐसे ही a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, समीकरण नंबर 2। तीसरा है a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। ये आपके 3 समीकरण दे रहा है, रैखिक समीकरण है, तीनों लीनियर इक्वेशंस हैं। इनको हम लिख सकते हैं, ए मैट्रिक्स हम बनाएं तो इससे a1 a2 a3, ये b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये आपकी एक मैट्रिक्स ए हो जाएगी। इसी तरह से तो इन समीकरणों को हम मैट्रिक्स रूप में लिखेंगे तो ए मैट्रिक्स आपकी a1 a2 a3, ऐसे ये b1 b2 b3 ये आ जाएगी, c1 c2 c3 ये कॉलम ग्रुप में लिखे जाएंगे। एक्स मैट्रिक्स हमारी हो जाएगी एक्स बाई जेड एंड बी मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी d1 d2 d3। यानी ए मैट्रिक्स में हम एक्स बाई जेड के कोएफिशिएंट लेंगे, एक्स मैट्रिक्स में हम एक्स बाई जेड ले लेंगे, और बी जो मैट्रिक्स होगी उसमें हम जो हमारे अचर पद हैं d1 d2 d3 इनको ले लेंगे। तो इनको हम लिख सकते हैं ए एक्स बराबर बी। अगर हम ए को इधर पहुंचा दें तो ये हो जाएगा x बराबर b बट्टे ए, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा a इनवर्स b, अर्थात x बराबर हमारा हो जाएगा a इनवर्स b। तो इस तरह से हम x के मान फाइंड करेंगे। तो इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ये हमारा समीकरण दे रहे, ये 3 समीकरण है, समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड एंड समीकरण थर्ड। इनको हमें मैट्रिक्स विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से मैट्रिक्स बनाएंगे अलग अलग। तो पहले मैट्रिक्स ए बराबर एक्स के गुणांक 3 2 4, वाई के गुणांक -2 1 -3, जेड के गुणांक 3 -1 2। एक्स मैट्रिक्स हमारी हो जाएगी एक्स बाई जेड, और बी मैट्रिक्स हो जाएगी अचर पद आपके 8 1 और ये 4। तो आपका ये ए एक्स बी निकल आया। हम लिखते हैं ए एक्स बराबर बी, तो एक्स बराबर आपका होगा ए इनवर्स बी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से इन्वर्स निकालेंगे। ए इन्वर्स मैंने पिछली वीडियो में आपको सिखाया था, तो देख शुरू करते हैं। फिर ए इन्वर्स निकालेंगे। ए इन्वर्स के लिए हमें पहले डिटरमिनेंट ए निकालना है। तो डिटरमिनेंट ए निकालने के लिए मैट्रिक्स ए को लिखेंगे 3 -2 3 2 1 -1 4 -3 2। इसका हमें डिटरमिनेंट ए निकालना है। तो डिटरमिनेंट ए बराबर आपका हो जाएगा 3, इसे और इसे बंद करेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस के 3, माइनस और माइनस +2 हो जाएगा। ये इसे और इसे बंद करेंगे, ये 2 दूनी 4 +4 +3, इसको और इसको बंद करेंगे तो हो जाएगा -6 -4 बराबर 3 गुणा -1 +2 गुणा 8 +3 गुणा -10, तो -3 +16 -30, तो बराबर ही हो जाएगा -33 +16। इसे माइनस करेंगे तो बचेगा 13 में से 6 गए 7, तो -17। ये हमारी डिटरमिनेंट ए का मान आ गया। अब इसके हम कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर के लिए सबसे पहले
A11 निकालेंगे तो A11 आपका हो जाएगा, पहली रो पहला कॉलम बंद करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस की 1 माइनस की 3 2 बराबर 2 माइनस की 3 बराबर -1। ऐसे ही A12 आ जाएगा, 1 2 माइनस 1 2 के लिए हम क्या करेंगे, दूसरी रो पहला कॉलम, सॉरी पहली रो दूसरा कॉलम। A21 के लिए A12 निकालने के लिए तो पहला रो दूसरा कॉलम बंद करेंगे तो बचेगा 2 माइनस 1 4 2 2 माइनस 1 4 2 माइनस 2 दूनी 4 प्लस 4 बराबर -8। ऐसी A13 का मतलब तीसरी कॉलम और पहला रो तीसरा कॉलम, तो पहला रो तीसरा कॉलम तो बचेगा 2 1 4 -3 2 1 4 -3 बराबर, इसका गुणा करेंगे इसमें तो -6 -4 बराबर -10। अब देखेंगे A21 मतलब दूसरी रो पहला कॉलम तो बचेगा -2 3 -3 2, ये बचेगा हमारा, गुणा करेंगे तो हो जाएगा -4 और प्लस के 9 तो बराबर आपका आ जाएगा -5। 9 में से 4 के 5 बचेंगे, माइनस का चिन्ह लगा हुआ माइनस आ जाएगा। ऐसे ही A22 का मतलब दूसरी रो दूसरा कॉलम अर्थात दूसरी रो दूसरा कॉलम बंद करेंगे 3 3 4 2 3 3 4 2 बराबर, यह बचेगा 6 -12 तो बराबर -6 आएगा। अब A23 -23 के लिए दूसरा रो तीसरा कॉलम बंद करेंगे तो 3 -2 एंड 4 -3 बराबर माइनस, इसका गुणा इसमें 3 3 का 9 प्लस 4 दूनी 8। A23 का मान आ जाएगा 3 3 का 9 माइनस का 9 होगा यहाँ पे, और ये आपका प्लस का 8 हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पे प्लस का 1, यानी ये बराबर हो जाएगा आपका 1। अब A31 निकालेंगे तो 31 का मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, हमारी थर्ड रो यानी फर्स्ट कॉलम ये रहा, तो ये बचेगा आपका 2 माइनस का और ये 3 या 1 माइनस के 1 तो बराबर ही हो जाएगा आपका, ये माइनस प्लस का 2 हो जाएगा और ये माइनस का 3 तो बचेगा माइनस का 1। इसी तरह से A32 माइनस थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 3 2 माइनस 1 3 3 2 माइनस 1 तो माइनस, ये बचेगा माइनस के 3 और माइनस के 6 तो बराबर ये हो जाएगा प्लस के 9। ऐसे ही A33 तो ये हो जाएगा थर्ड रो थर्ड कॉलम हमारा हो जाएगा थर्ड कॉलम तो 3 -2 2 1 तो बराबर 3 प्लस के 4 बराबर 7। तो ये कोफैक्टर्स निकले। अब इनसे निर्मित अपव्यू, इन कोफैक्टर से निर्मित अपव्यू तो ये हो जाएगा आपका, इसको हम C मान सकते हैं, C बराबर A11 की वैल्यू आपकी है 1 माइनस का, 1 2 की है -8 और ये -10। 21 का हमारा मान है माइनस के 5, 22 का -6 और 23 का 1। A31 का -1, ये 9 और ये 7। इसका ट्रांसपोज कर देंगे, इसका ट्रांसपोज करने पर
करने पर ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एडजॉइंट ए बराबर -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 एंड 7। तो ये आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स यानी एडजॉइंट ए निकल आया। अब हमें निकालना है ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बट्टे डिटरमिनेंट ए, अर्थात एडजॉइंट ए हमारा ये है -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7 बट्टे -17। तो ये आपका ए इन्वर्स निकल आया। अब हम एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमने ए इन्वर्स निकाल दिया तो हम निकालेंगे अब हमारा फार्मूला था एक्स बराबर ए इन्वर्स बी, अर्थात एक्स की वैल्यू आपकी एक्स बाई जेड और ए इन्वर्स का मान है 1/-17 और ये हो जाएगा -1 -5 -1 और ये आपका -8 -6 9 -10 1 एंड ये 7। बी है हमारा, बी की जो वैल्यू हमने निकाली थी बी 8 1 4। अब हम पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बराबर ही हो जाएगा -1/17। इसका इसमें गुणा करेंगे तो -8 फिर -5 और ये -4। ऐसे ही इस वाली रो का इस कॉलम में करेंगे तो -8 8 64 ये -6 और प्लस की 9 चौक 36। अब इसका करेंगे -80 प्लस की 1 और प्लस की 7 चौक 28 बराबर 1/17 से जोड़ेंगे, ये दोनों प्लस प्लस किए तो 8 और 4 12 5 17 माइनस की 17 हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 माइनस की 70 प्लस 36, ये हो जाएगा माइनस की 80 और प्लस 25। तो x बाई जेड बराबर -1/17, ये हो जाएगा माइनस की 17 में 36 गई तो आपको बचेगा 10 में से 6 गई 4 बची और 3 में से 6 में से 3 गई तो आपका 3 बचेंगे माइनस के। ऐसे ही 10 में से 5 गई तो 5 और 7 में से तो 5 और यहाँ 7 चौक 28 आएगा, ये 28 है तो यहाँ 29 हो जाएगा, ये 28 से 29 हो जाएगा। इसे घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 5। इस 17 का इसमें भाग दे देंगे, ये माइनस का बचेगा तो ये हो जाएगा -17/17 माइनस का -34/-17 और ये माइनस की 51/-17। ये इससे कट जाएगा एक बार, इससे ही कटेगा 2 बार और इससे ही कटेगा 3 बार तो बचेगा 1 2 3। इसको हम लिख सकते हैं x बाई जेड बराबर 1 2 3। अब दोनों मैट्रिक्स को बराबर करेंगे तो x बराबर आपका 1, y बराबर 2 और z बराबर 3 आ जाएगा। तो ये इसके x बाई जेड के मान आ जाएंगे और इस तरह से हम इन्वर्स मैट्रिक्स की सहायता से किसी भी रैखिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो आपको ये 3 इक्वेशन दे रहा है, इनको हमें आबी विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम ए एक्स और बी मैट्रिक्स बनाएंगे। तो मैट्रिक्स ए हमारी हो जाएगी ए बराबर, ये हो जाएगी एक्स के गुणांक 2 1 3
वाई के गुणांक 3 -2 -1, जेड के गुणांक 3 1 -2, एक्स हो जाएगी एक्स बाई जेड एंड बी बराबर हो जाएगी 5 -4 3। सबसे पहले हम इसका डिटरमिनेंट ए निकालेंगे, तो डिटरमिनेंट ए बराबर आपका आ जाएगा 2, इसी ओर से बंद करेंगे तो 4 + के 1 -3, इसी ओर से बंद करेंगे तो -2 -3 + 3, इसी ओर से बंद करेंगे तो -1 + के 6, तो बराबर हो जाएगा 2 × 5 -3 × -5 + 3 × 5, अर्थात ये हो जाएगा 10 + 15 + 15 अर्थात 40। तो आपका इज नॉट इक्वल टू 0, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। डिटरमिनेंट ए बराबर आपका आ जाएगा 40। अब इसके हम कोफैक्टर निकालेंगे, यानी A11 हो जाएगी हमारी पहली रो पहला कॉलम, तो बचेगा -2 1 -1 -2, तो हो जाएगा ये 4 + के 1 बराबर 5। ऐसे A12 -1 2, पहली रो दूसरा कॉलम, तो 1 1 3 -2 1 1 3 -2, हो जाएगा -2 -3 बराबर प्लस के 5, क्योंकि ये दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अब A13 आपका हो जाएगा 1 3, तो 1 -2 3 -1 1 -2 और 3 -1, तो ये बराबर हो जाएगा -1 और प्लस के 6 बराबर 5। अब A21 का मतलब दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, तो दूसरी रो हमारी पहला कॉलम तो बचेगा 3 3 -1 -2 3 3 -1 -2, तो बराबर ही हो जाएगा आपका -6 और प्लस के 3, तो बराबर बचेगा +3, क्योंकि 6 में से 3 के माइनस के 3 बचेंगे, माइनस माइनस प्लस। A22 निकालेंगे तो ये हो जाएगा दूसरा रो दूसरा कॉलम, यानी दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो 2 3 बचेगा 3 -2 बराबर माइनस के 2 दूनी 4 और माइनस के 9 बराबर माइनस का 13। अब A32 सॉरी, अब आप 2 3 निकालना है। 2 3 के लिए 2 3 दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो 2 3 3 -1 2 3 3 -1, तो ये हो जाएगा बराबर माइनस, इसका इसमें गुणा माइनस के 2 माइनस के 9 बराबर प्लस के 11। अब A31 का मतलब 31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 3 -3 3 -2 1 बराबर ये हो जाएगा 3 माइनस और माइनस प्लस 6 बराबर 9। A32 का मतलब तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो बचेगा 3 3 सॉरी ये है तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो 2 3 1 1 2 3 1 1 बराबर माइनस ये हो जाएगा 2 -3 अर्थात प्लस का 1, 3 में से 2 भी तो माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब A33 का मतलब तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो बचेगा 2
3 1 माइनस 2 बराबर माइनस के 4 और माइनस का 3 बराबर माइनस का 7। अब हम इन से गुणनखंडों से निर्मित आप भी बनाएंगे तो ये हमारा बनेगा 5 5 5 3 माइनस 13 11 और 9 1 एंड माइनस 7। इसका ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करने पर हमारा एडजॉइंट ए प्राप्त हो जाएगा, यानी एडजॉइंट ए बराबर 5 5 5 3 माइनस 13 11 9 1 एंड माइनस 7। आपको निकालना है ए इनवर्स, तो ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बट्टे डिटरमिनेंट ए। एडजॉइंट 5 3 9 5 माइनस 13 1 5 11 माइनस 7 बट्टे इसका मान है हमारा 40। तो ये हो जाएगा ए इनवर्स बराबर 1/40 एंड 5 5 5 3 माइनस 13 11 9 1 माइनस 7। अब हम निकालेंगे x बराबर ए इनवर्स बी। तो मान लगाएंगे एक इनवर्स x और b के। x बराबर हो जाएगा x बाई जेड बराबर ए इनवर्स का मान है 1/40 5 5 5 3 माइनस 13 एंड ये 11, ये 9 1 माइनस 7। बी का मान है आपका 5 4 माइनस का और ये 3। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/40 बाहर लेके 5 25 माइनस 4 12 प्लस 9 27। ऐसे इसका फिर करेंगे 5 25 माइनस माइनस प्लस होगा 13 चौक 52 प्लस 3। फिर 5 25 माइनस की 11 चौक 44 माइनस 7 21। तो बराबर ये बचेगा आपका 7 5 और 7 12 2 2 4 और 1 5 माइनस के 12। ये हो जाएगा 3 और 2 5 और 5 10 की 0 हासिल 1 5 और 1 6 और 2 8। ये हो जाएगा 25 माइनस 5 6 65। तो x बाई जेड बराबर 1/40। ये बचेगा आपका 40 80, इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 40 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 40/40 80/40 और 40/40। ये 1 2 और ये -1, अर्थात ये हो जाएगा x बाई जेड बराबर 1 2 -1। इनकी कंपेयर कर देंगे तो x का मान हो जाएगा x बराबर 1 y बराबर 2 एंड z बराबर -1। तो ये आपके x बाई जेड के मान हो गए। अगर हमें ये चेक करना है कि हमारे जो मान निकले वो सही है या गलत है, तो हम हमारे पास जो 3 इक्वेशन है उनमें से किसी में भी हम x बाई जेड के मान लगा देंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आती है तो हमारा आंसर सही है। हम समीकरण 1 को ले रहे हैं। अब हमारे पास x का मान है 1, y का मान 2 तथा z का मान -1। ये 2 प्लस 6 माइनस के 3 बराबर 5, यानी 2 और 6 8 में से 3 गए
तो 5 यानी 5 बराबर 5 दोनों साइड LHS बराबर RHS, अर्थात हमारा मान सही है। XY Z के जो मान निकले वो हमारे सही हैं। तो ये इन्वर्स मैट्रिक्स की सहायता से हमने रैखिक समीकरणों के हल देखे, यानी इससे हम XY Z का मान कैसे निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।